नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चंद्रा परिवार में मैं स्वागत करता हूं राजू गुप्ता। मैं मैथ्स फैकल्टी हूं और कल मैंने आपको बताया ही था बच्चों, कल एक अच्छा वीडियो रहा, आपका प्यार भी बहुत रहा मेरे प्यारे बच्चों आपके साथ। तो आज मैं आपको उसी के आगे कंटिन्यू करने वाला हूं बच्चों। हमने कल क्या क्या सीखा था बच्चों? 7 and 10 रूल सीखा था। इसके बाद क्या सीखा था? 100 के आसपास का मल्टीपल सीखा था। इसके बाद 5 से डिवाइड सीखा था, 5 से मल्टीपल सीखा था। अब हम उसके आगे बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि जैसे कल जो हमने 7 and 10 रूल सीखा था, उसी का एक दूसरा वर्जन भी मैं आपको सिखा देता हूं यहाँ पे। तो आओ बच्चों, मैं बताता हूं आपको कि जैसे कल जब मैं बात कर रहा था 7 and 10 रूल के बारे में, तो मैंने क्या बताया था बच्चों? 7 and 10 रूल के बारे में जब मैं बात कर रहा था तो उस समय मैंने बताया था बच्चों कि जैसे ये 24 है और ये 26 है, जब हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि सेम प्लेस जो यहाँ पे वैल्यू थी यूनिट प्लेस पे, वो क्या होना चाहिए? इनका सम 10 होना चाहिए। ये मैंने कल आपको सिखाया था। और ये वाला 10th प्लेस पे सेम होना चाहिए। तो इस केस में क्या कर रहे थे? 6 चौके 24 हम कर दे रहे थे और 2 का जो अगला नंबर था उसमें 3 से हम मल्टीप्लाई करके क्या कर दे रहे थे बच्चों? 6 कर दे रहे थे, यानी जोड़ दे रहे थे। लेकिन मान लीजिए कि अगर इसी केस में क्या हो जाए कि ये आगे हो जाए, ये 42 हो जाए और ये 46 हो जाए। इस केस में अब हम क्या करेंगे बच्चों? जैसे अब आप ध्यान देना बच्चों कि क्या किया है मैंने, ये सॉरी यहाँ पे आप ध्यान दो बच्चों कि जैसे हमने क्या ले लिया, 42 ले लिया और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 62 ले लिया। तो अब आप देख रहे हो कि अब इस बार क्या हो गया? 10th प्लेस पे 10 आ गया, 10 यानी दहाई के स्थान पे 10 आ गया और इकाई के स्थान पे सेम नंबर आ गया। तो अब ऐसे क्वेश्चन को जब भी हम करेंगे तो कैसे करेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जाए क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला था कि 2 डिजिट रखेंगे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे 2 डिजिट रखोगे, 2 2 जाए 4 यानी कि 0 4 रखोगे। इसके बाद जो ये वाला नंबर होता है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का और 6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 छक्के 24। और जब ये 24 आ जाएगा तो इसी 24 में हमको क्या करना है? इस जो सेम नंबर है इसी को जोड़ देना है 2। तो 24 में 2 जोड़ देंगे, 26 हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत सारे तरीके सिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए और फिर तब मैं आगे बात करता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन मैं और बात करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि कैसे। अब जरा देखते हैं, जैसे मैं एक और नंबर ले लेता हूँ। आप मान लो कि इधर सेम आना चाहिए, तो हमने 77 यहाँ पे 7 ले लिया और यहाँ पे 10th होना चाहिए। तो मान लो यहाँ पे 6 ले लो आप और यहाँ पे आप 4 ले लो। तो अब क्या हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? 7 और 7 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब इसके बाद आप क्या देख रहे हो कि इन दोनों का जो 6 और 4 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो सेम वाला नंबर है, यानी जो यूनिट प्लेस पे नंबर है, उसी को ला के जोड़ देना। तो जैसे आप 6 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 6 चौके 24 हो जाएगा और 24 में ये 7 जोड़ देना है आपको, तो क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया कि 7 and 10 रूल में क्या याद रखना है कि जो इकाई का स्थान है, जो यूनिट प्लेस है, वो 10 होना चाहिए। 6 और 4 10 हो रहा है और 10th प्लेस जो है वो सेम हो रहा है। तो इस केस में हम क्या कर रहे थे कि जो 10th प्लेस था उसका मल्टीप्लाई कर रहे थे और जो सेम नंबर था उसका आगे का नंबर ले रहे थे और तब मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो 2 3 जाए 6 हो रहा था। लेकिन जब केस बदलेगा, केस क्या बदल जाए बच्चों कि यूनिट प्लेस पे जब सेम नंबर आने लगे, यूनिट प्लेस पे सेम नंबर यानी इकाई के स्थान पे सेम नंबर आने लगे और दहाई के स्थान पे 10 आने लगे, तो क्या करेंगे? तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों नंबरों का जो नंबर 10th प्लेस पे आ रहा है उनका आपस में मल्टीप्लाई करके और सेम नंबर को लाके उसमें जोड़ देना है। जैसे आप देख रहे हो कि 2 और 2 का मैंने मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, लेकिन 0 के साथ रखेंगे 2 डिजिट। इसके बाद मैं 4 और 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 6 24 हो जाएगा और जो ये सेम नंबर है बच्चों, इसको लाके जोड़ दूंगा तो ये 26 बन जाएगा। आगे मैं बात करता हूँ, एक एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको समझाया, ये भी मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए क्या है, यहाँ पे यूनिट प्लेस सेम आ जा रहा है और 10th प्लेस पे 10 आ रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49 हो गया। इसके बाद जो मेरा नंबर है बच्चों, ये वाला 6 और 4, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 24 और जो सेम नंबर है 24 में 7 जोड़ देंगे 31 आ जाएगा। ऐसे ही क्लियर हो रहा होगा आपको। मैं होप करता हूँ कि आप मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। आपको खूब आराम से देखना है वीडियो। ये आपका जो चंद्रा IAS परिवार है वो आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। बस प्यार बनाए रखिए बच्चों, बहुत अच्छे कंटेंट मिलने हैं। अभी तो अर्थमेटिक के बारे में आने वाले हैं, एडवांस में क्या क्या मिलेगा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो बहुत कुछ देने वाला हूं, बस आप जुड़े रहिए मेरे साथ। अब तक के आप बहुत से प्लेटफॉर्म पे देखा होगा आपने बहुत से वीडियो, लेकिन यहाँ आपको कुछ अलग ही मिलने वाला है। तो आप जुड़े रहिए बच्चों और अपना प्यार बनाए रखिए। आगे बात करता हूँ बच्चों, चलिए आइए बात करते हैं हम लोग।
कि अगला बात यह है बच्चों कि जैसे मैं ये बता रहा था कि सेम एंड 10 रूल की ही तरह एक कंडीशन आती है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है कि होता क्या है कि जैसे एक ऐसा नंबर देगा कि उन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 10 आ जाए। उन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 10 आना चाहिए, लेकिन यूनिट प्लेस पे 5 आना चाहिए। बात समझ रहे हो आप मेरी? जैसे मैं एक नंबर लिखता हूं, देखो आप, मैं आपको बताता हूं कि जैसे मैंने क्या कहा कि ये 55 लिया और मैंने 65 लिया, तो आप देख रहे हो कि 55 और 65 के बीच का अंतर कितना है? 10 है। 55 और 65 के बीच का अंतर 10 है, और आप देख रहे हो कि ये जो इकाई का स्थान है यहाँ पे 5 आ रहा है। बात समझ आ रहा है? तो ये आपको शर्त है कि ये यूनिट प्लेस पे 5 आना चाहिए और उस संख्या के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो अब उस केस को हम कैसे करेंगे? तो आप जब 5 और 5 का गुणा करोगे तो 25 आता है, लेकिन आपको क्या करना है? 75 करना है। आपको 25 नहीं करना है, आपको 75 करना है। ये बात ध्यान रखनी है। और इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा कि जो इन दोनों में बड़ा नंबर होगा, 10th प्लेस पे जो नंबर बड़ा होगा उस नंबर में से स्क्वायर करके 1 घटा देना है। तो आप बताइए कि 5 और 6 में कौन बड़ा होगा? तो आप बोलोगे सर 6 बड़ा है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि 6 का स्क्वायर करना है, तो आप बोलोगे 36 होगा, और 36 में 1 घटा देना है, तो कितना आ गया? 35। और यहीं पे आपको क्या कर देना है? 35 कर देना है, और ये आपका आंसर आ गया। बहुत सारे ट्रिक्स हैं, आप घबराइए मत, बने रहिए मेरे साथ। मैं बहुत धमाल मचाने वाला हूँ आपके इसी चंद्रा IAS प्लेटफॉर्म पे, तो आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। जैसे एक चीज़ और मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि एक मैं क्वेश्चन और लेता हूं। जैसे आप 85 ले लेते हो और 95 ले लेते हो, तो आप देखो 85 और 95, तो इस केस में क्या है कि आप देख रहे हो कि ये वाला नंबर, अभी मैंने बोला कि यूनिट प्लेस पे 10 होना है, सॉरी 5 और 5 होना ही चाहिए, यानी कि ये 10 होगा, और बाकी यहाँ पे इनके बीच का अंतर 10 होना चाहिए। जैसे 85 और 95 के बीच का अंतर क्या आप देख पा रहे हो? 10 देख पा रहे हो। तो अब आपको क्या करना है कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 5 और 5 का, तो ये क्या हो जाएगा? 25 आएगा। आप बोलोगे सर 5 और 25, लेकिन 25 नहीं रखना है, आपको क्या करना है? 75 रखना है। आप मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट में देखोगे आएगा ये चीज। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 25 नहीं लिखना है, 75 लिखना है। और इसके बाद इन दोनों में जो बड़ा नंबर होगा, तो आप बोलोगे सर 9 बड़ा है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। जब हम 9 का स्क्वायर कर रहे होंगे बच्चों, क्या हो जाएगा? ये 81 हो जाएगा। और आपको उसमें से 1 घटा देना है, तो कितना आ गया? 80 आ गया। आपको इस प्लेस पे क्या कर देना है? 80 रख देना, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपने ये सीखा होगा, और अब हम आगे अपने स्टेप को बढ़ाते हैं, कुछ और सीखने का प्रयास करते हैं। तो आइए बच्चों थोड़ा सा और आगे सीखते हैं। अब मैं कल जो आपको बता रहा था कि मैं आपको कॉन्जुगेटिव इवन और ऑड नंबर सिखाने वाला हूं, तो मैं आज आपको कॉन्जुगेटिव इवन और ऑड नंबर ही सिखाऊंगा। तो कॉन्जुगेटिव इवन और ऑड नंबर का मतलब, जैसे हिंदी में अगर मैं कहूं तो इसको बोलते हैं लगातार सम संख्या या विषम संख्या। बात समझ में आ रहा है? या क्रमागत बोलते हैं, कॉन्जुगेटिव का मीनिंग क्रमागत सम या विषम संख्या का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इजीली कैसे करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर दे दिया, इसीलिए मैंने कल आपको स्क्वायर सिखाया था, तो आपको स्क्वायर याद रखना है। तो स्क्वायर जब आप याद रखेंगे तभी आप आसानी से चीज़ों को सीख पाएंगे। जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें कल स्क्वायर, मैंने आपको 50 से आसपास का स्क्वायर सिखाया था, 100 के आसपास का स्क्वायर सिखाया था, इसीलिए सिखाया था कि आज थोड़ा मैं बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर दिया हुआ है 28 और 30, या ये मान लीजिए, ये तो आप सीधे कर ले जाओगे, मैं कोई ऐसा नंबर उठाता हूं जैसे 32 और 34, 32 और 34। तो आप देख रहे हो कि ये लगातार क्या है? सम संख्या है। तो जब ये लगातार सम संख्या है तो इनका गुणा करना है। तो इनका गुणा करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो आपको एक बात ध्यान देनी है कि इन दोनों नंबर के बीच में कौन सा नंबर आएगा? तो आप बोलोगे सर 33 आएगा। तो आपको क्या करना है कि जब गुणा करने के लिए, तो जो नंबर इसके बीच में आएगा उस नंबर का हमको स्क्वायर करना है और -1 कर देना है। उस नंबर का स्क्वायर करना है और उसके बाद क्या कर देना है? -1 कर देना है। अब आप बोलोगे 33 का स्क्वायर तो मैं कल सिखा चुका हूं आपको, वैसे मैं एक बार आपको बता देता हूं, चलिए आप लोग, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से आप ध्यान रखेंगे इन बातों का। तो जैसे मैं 33 का स्क्वायर करूंगा तो आप बोलोगे कि सर ये 17 क्या है? कम है। तो अब हमने बोला था कि जब ये 17 कम है तो हम 17 का स्क्वायर करेंगे, तो 17 का स्क्वायर आता है 289। मैंने कहा 2 डिजिट ही रखते हैं, तो आप कहोगे कि 89 रखेंगे। और मैंने कल बोला था कि 50 का बेस क्या होता है? 25 होता है। तो 25 में से ये 17 घट जाएगा, और आपको पता है यहाँ 2 कैरी बचा हुआ है, तो 25 में से 17 घटाएंगे 8 हो जाएगा, और ये 2 कैरी बचा हुआ है 10 हो जाएगा। यानी 33 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1089 हो जाएगा। तो 33 का स्क्वायर जब 1089 हो जाएगा तो आपको क्या करना है? यहाँ पे 1089 रखना है, और माइनस के 1, ये क्या हो जाएगा? 1088 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा बड़ा हो सकता है बच्चों, आपको भले ना लगा हो, लेकिन मैं अभी एक छोटे से नंबर से आपको सिखाता हूं, आप इजीली सीख जाओगे। जैसे देखो मैं बताता हूं आपको,
आप 14 का ले लो और 16 ले लो, तो आपको क्या दिख रहा है, ये दो लगातार सम संख्याएं हैं। इवन ऑड के लिए भी लगेगा, विषम संख्या के लिए भी लगेगा, लेकिन आप पहले इस वाले पे सीखो कि ये दो लगातार सम संख्याएं हैं। तो जैसे दो लगातार सम संख्याओं के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इनके बीच में कौन सा नंबर आएगा, तो आप बोलोगे सर 15 आएगा, और 15 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और माइनस का 1 कर देंगे, तो 15 15 225 हो जाएगा बच्चों, और माइनस का 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 224। आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी, आप समझ रहे हो ना। अब आप मल्टीप्लाई करके देख भी लो, 16 और 14 का, 16 दहा में 160 हो जाएगा और 16 चौके 64 हो जाएगा, 160 और प्लस 64 जोड़ोगे आप 224, तब भी आ रहा होगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं एक और आपको सिखाता हूँ, एक बार मैं ऑड वाले पे आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आप मान लीजिए कि मैं एक नंबर ले लेता हूँ 35, या थोड़ा छोटा सा आपको सिखाता हूँ मैं, ले लीजिए आप मान लीजिए 21 ले लीजिए और एक नंबर आप 23 ले लीजिए। तो अब क्या हो जाएगा, जब आप 21 और 23 ले रहे होंगे तो इनके बीच का स्क्वायर आप निकालोगे तो इनके बीच का नंबर क्या होगा, आप बोलोगे 22 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 22 का स्क्वायर कर देना है। जरा मैं इसे मिटा लेता हूं बच्चों, फिर बात करते हैं आगे। तो 21 और 23 के बीच का नंबर ले लेंगे तो 22 का स्क्वायर हो जाएगा और उसमें से -1 कर देंगे तो 484 हो जाएगा, और 484 में से 1 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 483, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इन बातों को ध्यान रखना है, बहुत ही आसान तरीके से ये सारी चीज़ें सीखना है। आप क्लियर कर रहे होंगे कि ये कैसे मैंने चीज़ें आपको बताया था, तो आप क्लियर हो रहा होगा कि जैसे इवन हो या ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बात ध्यान रखिए, जैसे इवन हो या ऑड हो, आपको बीच का नंबर उठाना है, स्क्वायर करना है, -1 करना है। तो आज हमने 2-3 चीज़ें सीखी हैं। आपको पहले ये भी बात ध्यान से समझना है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि जैसे दो लगातार सम या विषम संख्याएं होंगी तो कैसे करना, बहुत आसान हो जाता है करने में। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे मैंने बोला कि 14 और 16 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, तो इसके बीच का नंबर 15 उठा लेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे, -1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यही करना है। तो आपको मैं एक चीज़ और भी बता देता हूं, जैसे ये तो मैंने लगातार सम या विषम संख्याएं बताएं, लेकिन लगातार संख्याएं होंगी तो क्या करेंगे, तो मैं उसके लिए भी बताता हूं कि आप कैसे करेंगे। तो देखिए, आइए मैं बताता हूं आपको। जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि आप बोलोगे कि सर एक नंबर है 14 और एक नंबर है 15, इनका मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करना है। तो एक केस तो ये होता है कि आप एक डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, या दूसरा तरीका मैं बता देता हूं, लेकिन इसके लिए आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, ये शर्त है। ये तरीका जो मैं सिखाने जा रहा हूं, इसके लिए आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं होगा तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी। तो आप देखो, जैसे इसको करने का एक तरीका ये है कि या तो आप क्या कर दीजिए, 14 का स्क्वायर कर दीजिए। अगर आप छोटे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो छोटा वाला नंबर आपको जोड़ना भी पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये 196 हो जाएगा और इसमें आप 14 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 210। लेकिन अगर आप बड़े वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं, बड़े वाले नंबर से क्या करते हैं, उठाते हैं, तो बड़े वाले नंबर का स्क्वायर करके बड़ा वाला नंबर घटाना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 225 और माइनस का 15, तो यानी कि ये आ जाएगा 210। यानी जब लगातार हम संख्याएं होंगी उनका गुणा करेंगे तो क्या होगा, अगर छोटे वाले नंबर को लेते हैं तो उसका क्या कर रहा हूं मैं, स्क्वायर कर रहा हूं और उसमें वो नंबर जोड़ रहा हूं तो भी बन जा रहा है। अगर बड़ा वाला नंबर उठाऊंगा तो उसका स्क्वायर करूंगा और वो नंबर क्या कर दे रहा हूं, घटा दे रहा हूं, तो भी बन जा रहा है। आपको क्लियर हो रही होगी। आई होप कि मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा हो रहा होगा। एक चीज़ और मैं लास्ट में आपको थोड़ा सिखा के जाता हूँ कि जैसे कल मैंने सिखाया था कि 5 से गुणा के केस में क्या हो रहा था, तो मैं आज आपको 25 का गुणा और 125 का भी गुणा सिखाता हूँ। इसके आगे जितने भी आएंगे, 625 का गुणा होगा तो क्या होगा, 3125 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा। तो ये चीज़ें मैं सिखा दे रहा हूँ ताकि थोड़ा आसान हो जाए आपके लिए रास्ते। तो मैं बताता हूं, मैं उम्मीद करता हूं ये आपने सीख लिया होगा बच्चों। एक मैं और एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूं, आपको छोटे नंबर की अगर मैं बात कर दूं तो आप 7 और 8 ले लो। तो आप क्या देख रहे हो कि 7 और 8 को अगर लेते हो, आओ बच्चों इधर थोड़ा सा देखते हैं कि 7 और 8 लेते हो अगर आप, तो कितना हो जाता है, 7 8 56। लेकिन मैं एक तरीका दिखा देता हूं आपको कि जैसे आप अगर छोटा वाला नंबर ले रहे हो, 7 का स्क्वायर कर दोगे और 7 जोड़ दोगे तो क्या हो जाता है, 7 7 49 और प्लस 7 जोड़ रहे हो, क्या आ रहा है बच्चों, 56 आ रहा है। अब 8 ले रहे हो तो 8 का स्क्वायर करोगे और माइनस का 8 घटा दोगे आप, तो 64 में से 8 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। यानी लगातार सम या विषम लगातार अगर संख्याएं होंगी तो क्या करना है, अगर छोटा वाला नंबर लेते हैं तो नंबर को क्या करना है, छोटा वाला नंबर ही ऐड कर देना है, और अगर बड़ा वाला नंबर लेते हैं तो बड़ा वाला नंबर को घटा देना है। और अगर ऐसा होता है क्या कि सम और विषम संख्याएं आए लगातार, तो उस केस में क्या था कि बीच के नंबर का स्क्वायर लेके
क्या कर देना है, -1 कर देना है, तो आंसर हमारा बन जाएगा। आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं कि 25 का स्क्वायर, 25 का मल्टीप्लाई और 125 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत कुछ सिखाने वाला हूं बच्चों, ये वीडियो आपको धीरे धीरे लगातार मिलता रहेगा। आप अपना प्यार बनाए रखिए और चंद्रा परिवार के साथ आप बने रहिए और आप लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए, क्योंकि आपका प्यार ही है जो मैं इतने रात को वीडियो शूट कर रहा हूं। तो बच्चों आप प्यार बनाए रखोगे तो हम हमेशा आपके साथ बने हुए हैं बच्चों। देखिए आगे आते हैं, जैसे मैंने कहा कि किसी नंबर में 25 से गुणा करना है, तो जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 4, 8, 4, 24, ऐसे करके मैंने क्या कर लिया 25 से। आपको लग रहा है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, कैसे मल्टीप्लाई होगा, कैसे आसान बनेगा। आसान बनाऊंगा, मैं हूं ना आपके साथ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं। जैसे कल हम लोग जब 5 से गुणा कर रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि 5 से गुणा के केस में क्या हो रहा था कि हम नंबर को क्या कर रहे थे, आधा कर रहे थे और एक 0 लगा रहे थे। तो जब 25 का केस आएगा तो उस केस में आपको क्या करना है, नंबर का 1/4 करना है, यानी नंबर को 4 से भाग करना है और 2 0 लगाना है। देखिए मैं करता हूँ, 4 1 जाए 4 हो जाएगा, 4 2 जाए 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 42 है तो यहाँ पे यहाँ पे 4 है तो फिर ये 1 हो जाएगा। अब ये 24 है बच्चों, तो देखो 2 में तो आप कर नहीं सकते हो, तो इसके लिए आपको एक 0 लेना पड़ेगा। तो जब आप 0 ले लोगे तो ये पूरा 24 आ जाएगा, तो 4 6 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा और 2 0 लगा देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं एक बार और समझाता हूँ बच्चों, आप ध्यान से समझो। मैंने ये बोला कि जो नंबर अगर 25 से मल्टीप्लाई है तो आपको 4 से भाग करना है और उसके बाद 2 0 लगाने हैं। तो जैसे मैंने 4 से भाग किया, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, लेकिन अब 2 में 4 से भाग नहीं जाएगा, तो अगला नंबर उठाने के लिए मैं 0 रखूंगा और फिर वो अगला नंबर लूंगा, तब ये पूरा 24 आएगा मेरे साथ, और तब मैं 4 से भाग करूंगा तो 4 छक्के 24 हो जाएगा और इसके बाद आपको क्या कर देना है, 2 0 लगा देना। एक मैं और एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। जैसे आप कोई भी नंबर ले लो, मैं ले लेता हूँ 144 ले लेता हूँ। अगर मान लो आप 144 में आपको क्या करना हो, 25 से गुणा करना हो, तो आपको क्या करना है, मैंने बोला कि 4 से भाग करना है और 2 0 लगाना है। तो आप बोलोगे सर कि अगर इसको करोगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 4 6 24 और 2 0 लगा दिया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप देख रहे हो आसान हो जाता है थोड़ा सा। अगर हम 25 से गुणा कर रहे हैं तो हम नंबर को 1/4 कर रहे हैं और 2 0 लगा रहे हैं। अब मैं आपको एक नंबर और सिखाता हूं, 125 का मल्टीप्लाई। तो कैसे होता है थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं कि 125 का मल्टीप्लाई। जैसे आपको एक नंबर दे दिया कि 512 गुणे 125, बच्चों ये 3 डिजिट का मल्टीपल हो गया। अब मैं कल जब आपसे मिलूंगा बच्चों तो आपको 3 डिजिट का मल्टीपल भी सिखाऊंगा। अभी तक मैंने केवल आपको 2 डिजिट का मल्टीपल सिखाया है, लेकिन कल मैं 3 डिजिट का मल्टीपल भी आपको सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बता देता हूँ, ये थोड़ा आसान है, इसको कैसे करना। जैसे आपने 5 से गुणा किया तो क्या किया था आपने कि नंबर को आधा किया था, एक 0 लगाया। 25 से गुणा किया, क्या किया, नंबर को 4 से भाग किया, 2 0 लगाया। अब आपको 125 से गुणा करना है तो नंबर को 8 से भाग करेंगे और 3 0 लगाएंगे। तो अभी मैं इसका सारा कॉन्सेप्ट ही मैं क्लियर कर देता हूं। थोड़ा सा पहले मैं आपको ये बताऊं कि जैसे अब आप 512 को जब 8 से भाग करोगे तो ये क्या हो जाएगा कि आप जब 8 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा 8 छक 48 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा और 2 बच जाएगा, 8 चौके 32 हो गया। और अब क्या कर देंगे, 3 0 ला के लगा देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें अगर आप प्रयास करते हो। मैं एक नंबर और बताता हूँ कि जैसे मान लो आपको एक 1728 है और अगर मैं इसको 125 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो कैसे होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं सिखाऊंगा बच्चों कि कैसे कोई नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा। अभी इसी सिंप्लीफिकेशन में ही आगे चल के सिखाऊंगा आपको डिविजिबिलिटी रूल, कि डिविजिबिलिटी रूल में कोई नंबर आता है तो वो कैसे काटते हैं, क्या ध्यान रखना होता है कि कोई संख्या 3 से कटेगी कि नहीं, 6 से कटेगी कि नहीं, 9 से कटेगी कि नहीं, 4 से कैसे कटती है, 8 से कैसे, सारी बातें सिखाने वाला हूँ। बस आप अपना प्यार बनाए रखिए और इस चंद्रा IAS परिवार के साथ जुड़े रहिए और आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, यही हमारे लिए प्यार होता है बच्चों, और इस चीज़ को आप हमेशा बनाए रखिए। जैसे मैं ये बोल रहा था कि अब आपको हम क्या करना है, जैसे 125 देखा तो अब इसको 8 से हमें क्या करना है, भाग करना है। 8 से भाग करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, एक कैरी बच जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 8 कम 8 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 4 बच जाएगा और 8 8 छक 48 हो जाएगा और फिर 3 0 लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है, इसमें 8 से भाग करना है, तो 8 दूना 16 हो गया, 1 बचा था, फिर 2 था यानी 12 था, 8 कम 8 हो गया, फिर 4 बच गया था और 8 8 छक 48 और फिर हमने क्या कर दिया, 3 0 लगा दिया। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, आप कर पा रहे हो। अब मैं आपको
इन सारी चीज़ों को ऐसे ही बताया था, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। मैं एक बात बता देता हूँ छोटी सी, इस बात को जान लीजिए कि ये सारी चीज़ें कैसे बन रही हैं। इसके बाद हम समझाते हैं आपको कि जैसे देखिए, अगर 5 से किसी संख्या में मैं मल्टीप्लाई कर रहा था तो उसे मैं 2 से भाग करके एक जीरो लगा रहा था। अगर मैं उसी संख्या को क्या कर रहा था, 25 से मल्टीप्लाई कर रहा था तो मैं भाग कर रहा था किससे जी, 4 से, और 2 जीरो लगा रहा था। और जब मैं इसी संख्या को क्या कर रहा था, 125 से मल्टीप्लाई कर रहा था तो मैं भाग कर रहा था किससे, 8 से, और मैं 3 जीरो लगा रहा था। आप समझ पा रहे होगे, ऐसे ही केस बढ़ेगा। जब 625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाग 16 से होगा, 4 जीरो लगेगा। जब मैं 3125 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भाग 32 से होने लगेगा, 5 जीरो लगने लगेगा। तो यानी ये हो कैसे रहा है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ छोटा सा, कि आप जब भी 5 का पावर n लेंगे तो यहाँ पे आपको 2 का पावर n लेना है, और n बार यानी कि n टाइम्स आपको क्या करना है, जीरो लगाना है। n बार आपको क्या करना है, जीरो लगाना है। आप देख लो, मैं एक सिखा भी देता हूं कि अगर 5 का पावर 1 रखूंगा तो 5 का पावर 1 यानी 5 हो जाएगा, तो 2 का पावर 1 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तब 1 जीरो रखेंगे। आप देख लो, अगर 5 के ऊपर 2 रखोगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 25 हो जाएगा। 2 के ऊपर 2 रखोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और फिर ये 2 जीरो आ जाएगा। तो यही वाला केस है जो मैं आपको सिखा रहा था। 5 का पावर अगर 3 करोगे, 25 25 125 हो जाएगा। 2 का पावर 3 करोगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये n बार 3 बार जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। आप अपना परिवार बनाए रखिए, अपना प्यार बनाए रखिए बच्चों, और हम हमेशा आपके साथ जुड़े हुए हैं बच्चों। आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए हमारे वीडियो को, अपना प्यार बनाए रखिए। नमस्कार दोस्तों।